नून लीगी कायद नवाज शरीफ ने इमरान खान को सबसे बड़ा फ्रॉडिया और दहशतगर्द करार दे दिया। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इमरान खान दहशतगर्द भी था, इसका पहले इल्म नहीं था। ये नाकाबिले बर्दाश्त है, इसके खिलाफ भरपूर एक्शन होना चाहिए। मजीद कहा, हुकूमत के कायम करदा GIT इसके इल्जामात की छानबीन करेगी। PTI कारकुनों को किसने सिखाया कि पुलिस पर पेट्रोल बम फेंकें? पेट्रोल बम इसलिए फेंके कि पुलिस वाले मर जाएं। ये इंतशार में हर एक से आगे बढ़ रहा है। जुडिशियल कॉम्प्लेक्स पर हमला, हुकूमत इन एक्शन, GIT बना दी। मुश्तरका तहकीकाती टीम इमरान खान के खिलाफ 4 केसेस की तहकीकात करेगी। 14 रोज में GIT चालान अदालत में पेश करेगी। पुलिस, ISI और IB के नुमाइंदे भी GIT में शामिल। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, इमरान खान ने मुसल्लह जत्थों के साथ जुडिशियल कॉम्प्लेक्स पर हमला किया। थाना CTD और गोलरा में मुकदमा दर्ज किए गए हैं। पुलिस, रेंजर्स और इमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों को छोड़ेंगे नहीं। मुतशद्दिद इमरानी जत्थे की जानिब से लोगों को धमकियां दी जा रही हैं, इनके साथ अब सख्ती से निपटेंगे। हम मारने वाले नहीं। हाँ, जहां पे मुल्क के दुश्मन होंगे हम मार भी देंगे। जहां पे दहशतगर्द होंगे और हम पे गोली चलाएंगे, वहां हम भी वापसी पे गोली चलाएंगे। अब चाहे तो ये वाला पार्ट कट करके किसी के साथ लगा दीजिएगा, लेकिन ये कि जहां पे पुलिस के ऊपर दहशतगर्दों का हमला होगा, पुलिस रिएक्ट करेगी। जहां डॉल्फिन पे लोग गोली चलाएंगे, वहां डॉल्फिन रिएक्ट करेगी। जहां थाने की गाड़ी के ऊपर हमला होगा, थाने की गाड़ी रिएक्ट करेगी और बराबर रिएक्ट करेगी। हमले का जवाब पसपा करना ही नहीं होगा, बल्कि कला कमा करना होगा। तो रेस्ट अश्योर्ड कि द फोर्स इज गोइंग टू बी वन, द कमांड इज गोइंग टू बी वन, एंड यू एंड आई विल हैव नो डिफरेंस व्हाटसोएवर। IG पंजाब का इमरान खान को कत्ल की साजिश का इल्जाम साबित करने का चैलेंज। जुडिशियल कमीशन में आए, हर सतह पर सामना करेंगे। इल्जाम दुनिया की किसी भी अदालत में साबित करें, वरना अजाला करें। अब पुलिस पर गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। जहां भी दहशतगर्द होंगे, पुलिस कलाकुमा करेगी। हमारे बच्चों को धमकियां और गालियां दी गईं, जिन्होंने हम पर गोलियां चलाई, हमने इनके तहफ्फुज़ देकर जवाब दिया। हम अपने लोगों को मरवाकर कत्लो गारत गरी का बाजार गर्म करने का प्लान का इल्जाम लगाया गया। अगर कोई साजिश कामयाब नहीं होती तो सिर्फ ट्वीट डिलीट करने से काम नहीं चलेगा। IG पंजाब का पुलिस लाइंस लाहौर में तकरीब से खिताब। अजहर मशवानी को आज लाहौर से उठा लिया गया। अजहर मशवानी को कहां रखा गया पता नहीं चल रहा। इमरान खान का ट्वीट, अजहर मशवानी को फौरन अदालत में पेश और इल्जामात की तफसील बताई जाए। IG साहब अगर समझते हैं जिले शाह को कत्ल करने के बाद इन पर तनकीद नहीं होगी तो वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं। फवाद चौधरी का बयान। फरूख हबीब कहते हैं, ऐसे हथकंडों से हकीकी आज़ादी की जिद्दोजहद को ख़त्म नहीं कर सकते। जो फैसला आया हमारे सामने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, उसने पाकिस्तान के आइन की धज्जियां उड़ाकर रख दी, जो न सिर्फ आइन से मुतसादिम है बल्कि सुप्रीम कोर्ट के वाज़े अहकामात से भी मुतसादिम है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अपने मौक़िफ़ से भी मुतसादिम है। हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक तौहीन अदालत का मुकदमा गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ पहले ही दायर कर चुके हैं, तो उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट उसको भी सुनेगी। यौम पाकिस्तान के दिन जो हमें तोहफा दिया गया, आइन को तोड़ के, आइन को पामाल करके हम उस इकदाम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू कर रहे हैं और कल इंशाल्लाह इस सिलसिले में जो पटिशन है वो फाइल कर दी जाएगी। जो बार्स एसोसिएशंस हैं जिन्होंने राब्ता किया है, आपस में भी उनकी कंसल्टेशन हुई है। तकरीबन 96 बार एसोसिएशंस हैं जिन्होंने इस फैसले को मुस्तरद किया है और वकला की जो भी तहरीक चलेगी, तहरीक इंसाफ उसके पीछे खड़ी होगी। PTI इंतखाबात के इल्तवा का इलेक्शन कमीशन का फैसला आज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। असद उमर कहते हैं, इलेक्शन कमीशन का फैसला सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के खिलाफ है। इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो चुका, अब रोका नहीं जा सकता। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे।
फवाद चौधरी ने कहा, इलेक्शन कमीशन का फैसला आइन और कानून से मुतसादिम है। सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब किया गया। जजिस पर दबाव डालकर ब्लैकमेल किया जा रहा है। पीटीआई के सेनेटर्स का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शिरकत का फैसला। मुल्क में बैक वक्त इंतखाबात होने होते हैं, यानी कौमी और सूबाई असम्बलियों के इकट्ठे इंतखाबात होने हैं। पूरे मुल्क में निगरान सेटअप्स बनाए जाते हैं और निगरान सेटअप्स के लिए लीडर ऑफ हाउस और लीडर ऑफ अपोजिशन की मुशावरत ज़रूरी है। अगर उनमें इत्तफाक राय नहीं होता तो एक कमेटी है जिसमें आधे अरकान अपोजिशन के आधे हुकूमत के बैठते हैं। अगर उनसे भी ना हो तो वो इलेक्शन कमीशन जो भी इसी तरह से तयनात किया जाता है, यानी कि वजीर आज़म और लीडर ऑफ अपोजिशन की मुशावरत से, वो मेजॉरिटी के साथ फैसला करता है। इलेक्शन कमीशन ने बेहतरीन फैसला दिया। अगर मौजूदा हालात में इलेक्शन हुए तो खूनी होंगे। 2 सूबों में अलग इलेक्शन हुआ तो ये मुस्तकिल सियासी बहरान पैदा होगा। 2 सूबाई असम्बलियां एक शख्स की अना की भीड़ चढ़ गईं। अपनी अना की तस्कीन के लिए इलेक्शन कमीशन के खिलाफ फतवे लगाए जा रहे हैं। वजीर कानून का इलेक्शन कमीशन पर तनकीद करने वालों को जवाब, अगर इमरान खान ग्रैंड सियासी डायलॉग कराना चाहते हैं तो आए, हम तैयार हैं। मुआशी बहरान सियासी बहरान से जुड़ा है। आजम नजीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन कमीशन का फैसला मुल्की मुफाद में है। पाकिस्तान को बड़े आईनी बहरान से बचा लिया। इलेक्शन कमीशन के फैसले से सियासी इस्तेहकाम की जमानत मिलेगी। 2 सूबों में जबरदस्ती इलेक्शन मुसल्लत किए जा रहे थे। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं, मुल्क का आइन और कानून एक शैतान की मर्जी पर नहीं चल सकता। वो जब चाहे आइन तोड़े, जब चाहे असेंबली तोड़े, वो जब चाहे पुलिस वालों के सर फाड़े, वो जब चाहे इलेक्शन हो। ऐसा नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की इलेक्शन कमीशन के एलामिये की मजम्मत। इलेक्शन कमीशन का पंजाब असेंबली के इंतखाबात मुलतवी करना आइन की खिलाफ वर्जी है। निगरान हुकूमत 90 दिन से ज्यादा काम जारी नहीं रख सकती। इलेक्शन कमीशन ने आईनी इख्तियारात से तजावुज किया। इलेक्शन ताखिर का शिकार हुए तो मुल्क में अनारकी और इंतशार होगा। सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन कमीशन से नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालिबा। पीटीआई के सदर चौधरी परवेज इलाही का कहना है, इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन मुलतवी करके तौहीन अदालत की है। इलेक्शन मुलतवी करके इलेक्शन कमीशन ने पीडीएम का गैर आईनी मुतालबा पूरा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी है। इंशाअल्लाह इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर होंगे। राना सनाउल्लाह के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला हरफ आखिर नहीं, चीफ जस्टिस मुदाखलत नहीं कर सकते। ये बयान तौहीन अदालत है। साबिक वज़ीर आला पंजाब से साबिक अरकान असेंबली की मुलाकात। सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। पीटीआई रहनुमा फरूख हबीब को एंटी करप्शन पंजाब ने आज दोबारा तलब कर लिया। साबिक वज़ीर मुमलिकत पर रेलवे की जमीन पर कब्जा करके कार स्टैंड बनाने का इल्जाम है। इमरान खान रोज एक्सपोज हो रहा है। बिल्ली थैले से बाहर आ गए। इमरान की लड़ाई किसी इदारे या सियासी जमात से नहीं, ये पाकिस्तान से लड़ रहा है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, कराची से 2018 में जाली मैंडेट इमरान खान को दिया गया। वो कराची से कामयाब हुए मगर एक दिन भी हल्के के आवाम के पास नहीं गए। इमरान खान की कातिलाना हमले के दावों में सच्चाई है या नहीं? पंजाब हुकूमत ने तहकीकात के लिए जुडिशियल कमीशन बना दिया। इमरान खान को पुलिस पर भरोसा नहीं तो सिक्योरिटी क्यों रखी है? निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, रमजान रिलीफ पैकेज के तहत गरीबों को मुफ्त आटे की फराहमी जारी है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, इलेक्शन कमीशन का पंजाब में इंतखाबात मुलतवी करना कबूल नहीं। किसी सियासी पार्टी के प्रेशर में आए बगैर इलेक्शन गैर जानिबदारी को सबूत दे। पूरे मुल्क में एक ही रोज इंतखाबात कराना मुतालबा है। यौम पाकिस्तान पर वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की खुसूसी तकरीब। रेंजर्स एहलकारों का जोशो जज्बा दीदनी।
फजा पाकिस्तान जिंदाबाद जीवे जीवे पाकिस्तान के नारों से गूंजती रही। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की पूर्वकार तकरीब। पाक फजाइया के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। मौसम की खराबी के बायस ऐवान सदर में होने वाली परेड मंसूख अब 25 मार्च को होगी। कौमी हीरोज की खिदमत का एतराफ़। स्क्वाश लेजेंड जहांगीर खान के लिए निशाने इम्तियाज का एहसास। साबिक आलमी चैंपियन ने मुसलसल 555 मैचेस जीतकर तारीख रकम की। 6 मरतबा वर्ल्ड और 10 बार ब्रिटिश ओपन टाइटल जीता। 8 बार के आलमी चैंपियन 9 साल से ज्यादा अरसा तक नंबर 1 रहने वाले स्क्वाश हीरो जानशेर खान को भी निशाने इम्तियाज से नवाजा गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम के लिए 17 इम्तियाज। स्टार बल्लेबाज ने अवार्ड वालिद को पहना दिया। कबड्डी फेडरेशन के सदर चौधरी शाफे हुसैन को निशाने इम्तियाज से नवाजा गया। मुल्क के लिए गिरा कदर खिदमात का एतराफ़। नई बात मीडिया नेटवर्क के ग्रुप एडिटर अताउर रहमान को बादज मर्ग एजाज से नवाजा गया। ऐवान सदर में भी एजाजात तकसीम करने की तकरीब। अमरीकी सिफारतकार इब्ने राफेल को एलाले पाकिस्तान दिया गया। सदर आरिफ अलवी ने गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी को तमगा इम्तियाज से नवाजा। जस्टिस रिटायर्ड भगवान दास, मीर हासिल खान बजिंजो, सूफी गुलाम मुस्तफ़ा, अदाकार कौमी कवि खान को बादज मर्ग निशान इम्तियाज से नवाजा गया। दुबई में दुनिया की बुलंद तरीन इमारत पाकिस्तानी परचम के रंगों में रंग गई। बुर्ज खलीफा टावर पाकिस्तान के यौम आज़ादी पर सब्ज और सफ़ेद रंग से जगमगा उठा। पाकिस्तान के कौमी तराने की धुन भी बजाई गई। सिविल में भी यौम पाकिस्तान और पाक जनूबी कोरिया ताल्लुकात की 40वीं सालगिरह पर मशहूर बायपोपल सब्ज हलाली परचम के रंग में रंग गया। बढ़ती महंगाई ने पाकिस्तानियों के लिए हज की अदायगी भी मुश्किल बना दी। हज अखराजात में गुज़श्ता साल की निस्बत 3.5 लाख रुपए इजाफा। खाने ज़्यादती के अखराजात, होटल के किराया, हवाई जहाज़ की टिकट समेत दीगर अखराजात बढ़ गए। रवां बस सरकारी हज कोटा महंगा होकर 12.25 लाख रुपए हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के फिर झटके। ज़लज़ले की शिद्दत 4.4 और गहराई 30 किलोमीटर रिकॉर्ड। फैसलाबाद, सरगोदा, चन्योट, हाफिजाबाद में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते घरों से बाहर निकल आए। सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और यालाबारी, फसलों को नुकसान। ज़ियारत में रात गए बर्फबारी से जाती सर्दी लौट आई। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी तेज़ हवाओं और बारिश से गंदम समेत दीगर तैयार फसलें बुरी तरह मुतासिर। सऊदी अरब और शाम ने 11 साल बाद सिफारती ताल्लुकात बहाल। दोनों ममालिक ने सिफारत खाना दोबारा खोलने पर इत्तफाक कर लिया। दोनों हुकूमतें ईद उल फित्र के बाद सिफारत खाने दोबारा खोलने की तैयारी में मसरूफ। और जनूबी कोरिया में ज़ेवरा चिड़ियाघर की कैद से तंग आकर शहर की सैर को निकल पड़ा। हुकाम ने 2 घंटे की मेहनत के बाद उसे वापस अपने कैद खाने में धकेल दिया।